सभी साथियों को जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत। सतवीर भाई, बाबा साहब ने जब घोषणा करी 1935 में यरवला में कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है और मैं हिंदू नहीं रहूँगा चाहे मैं कोई भी धर्म अपनाऊं। अब इसके बाद खोज चालू होती है धर्म को अपनाने की। फिर बाबा साहब ने सभी धर्मों की स्टडी की, 35 में घोषणा की और स्टडी करते करते सभी धर्मों को, एक बार तो बाबा साहब का रुझान सिख धर्म की तरफ चला गया था, लेकिन उन्होंने ऐसे एक बार सोहनलाल शास्त्री से पूछा कि सोहनलाल, क्या सिख धर्म अपना लेने से हम लोग अच्छे सशक्त हो जाएंगे, तो क्या ऐसा हिंदू धर्म जैसा पाखंड तो सिख धर्म में नहीं? तो सोहनलाल शास्त्री ने बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब, जो पंजाब में गुरुद्वारे हैं रविदासियों के अलग हैं और जो अलग जट सिख हैं उनके अलग हैं, और एक दूसरे के बुद्ध विहार में उसमें गुरुद्वारा में वो जा नहीं सकते। तो बाबा साहब ने कहा कि फिर भी हम एक जैसे अछूत ही रहे, इसलिए हम सिख भी नहीं रहेंगे। तब उन्होंने खोज की, क्योंकि जब बाबा साहब को एक जीवनी पढ़ने को मिली थी बुद्ध की जीवनी, तो वो बहुत प्रभावित हुए थे। तो बाबा साहब ने फिर विचार बनाया कि बुद्ध का धर्म को अपनाया जाए, चाहे आज मानने वाले कम हैं लेकिन उसे निकाला जाए, खोजा जाए। तो बाबा साहब ने बहुत स्टडी करने के बाद में बौद्ध धर्म को खोज कर निकाला। लेकिन बौद्ध धर्म की जब घोषणा कर दी बाबा साहब ने, तो जितने भी लोग थे, गांधी एंड कंपनी और भी बहुत सारे लोग, सभी कहने लगे कि भाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, आपकी हर बात मानी जाएगी, लेकिन आप हिंदू धर्म ना छोड़ें, हिंदू धर्म बहुत अच्छा है, आप इसमें सुधार करिए, हम मानेंगे। बाबा साहब ने हिंदू धर्म में सुधार करने की कोशिश की, और जब सभी मिलकर बैठे, चर्चा हुई, तो बाबा साहब ने कहा भाई ठीक है, मैं हिंदू धर्म नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आपको एक बात माननी पड़ेगी, और वो बात ये है कि जितने भी मठ हैं और जिनके उनके मठाधीश हैं और शंकराचार्य हैं, और चारों शंकराचार्य में से एक, यानी कि 1 साल हमारा शंकराचार्य रहेगा शूद्र कम्युनिटी से, यानी SC ST OBC से, और फिर तुम सब लोग उसके पैर छुओगे, और 1 साल या 2 साल जैसे भी है, और फिर तुम्हारा रहेगा, हमें भी कोई नहीं, हम भी पैर छुएंगे उसके। क्या ये आप मानते हैं? तो उस समय लोग कहने लगे कि ऐसा कैसा हो सकता है कि शूद्र को शंकराचार्य बनाया जाए और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य उनके पैर छुएं, ऐसा नहीं हो सकता। तो बाबा साहब ने बहुत एक गहरी बात कही, और वो ये बात ये थी कि हिंदू धर्म को छोड़ा जा सकता है, लेकिन उसमें गुंजाइश नहीं है रत्ती भर भी कि उसको सुधारा जाए। अर्थात कहने का मतलब ये था बाबा साहब का कि हिंदू धर्म में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, उसे तो सिर्फ लात मार के छोड़ा जा सकता है, प्यार से नहीं, लात मार के, क्योंकि इस धर्म ने सदियों से हमारे पुरखों के लात मारी हैं, तो हमें इसे लात मार के छोड़ना चाहिए। और जब ये बात बाबा साहब ने कही, तो हम तो बाबा साहब के इतने भी पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हमें तो बाबा साहब की बात बिल्कुल आंख बंद करके मान लेनी चाहिए। और बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म अपनाया, तो बौद्ध धर्म के साथ साथ अपने अनुयायियों को 22 प्रतिज्ञाएं दी, और ये कहा कि मैं और मेरे अनुयायी आज के बाद बुद्ध धम्म पंचशील के अलावा इन 22 प्रतिज्ञाओं का भी पालन करेंगे। अब लोग कह देते हैं हाँ हम भी अम्बेडकरवादी, हम भी अम्बेडकरवादी, 22 प्रतिज्ञा मानते नहीं, तो फिर वो कैसे अम्बेडकरवादी? तो ये बाबा साहब ने ऐसा कहा, लेकिन हम उनके इतने भी पढ़े लिखे नहीं हैं कि उनके चौथाई भी पढ़े लिखे हों, लेकिन फिर भी हम उनकी बात पे शक करते हैं, शंका करते हैं, शुबा करते हैं, और 22 प्रतिज्ञाओं को नहीं मानते, बौद्ध धर्म को नहीं अपनाते। सभी लोग कह देते हैं बौद्ध धर्म अपनाएंगे, अपनाएंगे, कब अपनाओगे? मैं टिप्पणी वैसे किसी वो ना करें, अन्यथा ना लें, मैं तो हर आदमी की कह रहा हूँ। एक आम आदमी कहता है हाँ बौद्ध धर्म अपनाएंगे, कब अपनाओगे? और बौद्ध धर्म अपना लेने के बाद भी आप फिर उन्हीं पाखंडों में घुसे रहते हैं, तो क्या फ़ायदा आपके बौद्ध धर्म अपनाने का? तो ऐसे पाखंड में रहने से और रहने के बाद भी हम अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं। आपने बहुत लोगों को ऐसा देखा होगा, तो एक बहुत दुख होता है। और बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को
अशोका विजयदशमी दशहरा के दिन बौद्ध धर्म अपनाया था 5 लाख अनुयायियों के साथ, जिसमें आज 14 अक्टूबर है। जो लोग 14 अक्टूबर को भी धम्म दीक्षा दिवस मनाते हैं, कुछ लोग दशहरा को भी, जिस दिन दशहरा होता है उस दिन भी मनाते हैं। इसमें कोई बहस की या उसकी बात ही नहीं है कि कब मनाया जाए कब नहीं। जब 2 दिन पड़ जाते हैं तो दोनों दिन खूब मनाओ। डेट के हिसाब से थोड़ा ठीक रहता है, मेरा अपना निजी मानना है। डेट के हिसाब से 14 अक्टूबर तो भाई 14 जब भी आ रही है, दशहरा तो थोड़ा आगे बढ़ता रहता है। लेकिन जैसा भी है, सबकी सहमति के अनुसार एक डेट चुन ली जाए या ना भी चुनी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात का। हमें तो सिर्फ बाबा साहब के रास्ते पर चलना है, ये है। तो जो लोग बाबा साहब की इन बातों को नहीं मानते, आज वो पैसे वाले तो बन गए हैं लेकिन दिमाग से बहुत गरीब हैं। ऐसे लोग आपने बहुत देखे होंगे, बहुत आपको मिले होंगे, क्योंकि समाज में बहुत हैं। तो ये हमने देखा है, जाना है। बाकी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आपने आज हमने सुबह 2 बुद्ध विहार पे हम गए, वहाँ बाबा साहब की प्रतिमा को माल्यार्पण किया, इस तरीके से। और बहुत सारे लोग हैं आज नहीं हैं, मत बुद्ध विहार गए ना ही कहीं और गए। दशहरा वाले दिन भी वो दशहरा को एक वैसे तौर पर मनाते हैं, ना कि दीक्षा दिवस के तौर पर।